हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो आप लोग पढ़े होंगे। एक सरफेस कन्वेक्स हो अगर और एक सरफेस अगर प्लेन हो तो इसी ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का एन दिया हुआ है। When a small object is placed 30 cm away in front of curved surface of the lens, an image of double the size of object is produced। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है कि कर्व सरफेस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। फोकस हमको अभी नहीं पता है। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ दो केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन सकता है। एक रियल इमेज भी बन सकता है। रियल इमेज इस साइड बनेगा तो ये इन्वर्टेड होगा जो रियल इमेज बनेगा, और एक वर्चुअल इमेज बन सकता है वो इस साइड होगा, ये इरेक्ट बनेगा। अब यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भी के लिए हमको परेशान नहीं होना है। मैग्निफिकेशन लेंस का आप लोग पढ़े होंगे भी बाई यू, तो जब यू 30 है तो ऑब्वियसली भी 60 होगा। तो अगर इस इमेज को हम लोग काउंट करें तो ये दूरी भी 60 cm, और इस इमेज को अगर काउंट करें तो ये डिस्टेंस भी 60 cm। अब यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस another faint image is observed at a distance of 10 cm away from the lens। अब देखिए अगर इस कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन को काउंट करें तो ये कर्व सरफेस कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, और कन्वेक्स मिरर का इमेज आप जानते हैं राइट साइड बनेगा और वर्चुअल बनता है। तो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर रिफ्लेक्शन का इमेज बना 10 cm, ये डिस्टेंस। ये इमेज हो गया आपका किसका, रिफ्लेक्शन का, और ये लेंस का इमेज इधर ये बनेगा और ये बनेगा। तो देखिए इस केस में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछ रहा है, ये देख लेते हैं। 10 cm तो हो ही गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मतलब एन का वैल्यू निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस, क्योंकि फ्लैट सरफेस का तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, जानते हैं आप लोग। कन्वेक्स सरफेस का रेडियस पूछ रहा है। इमेज इज इरेक्ट एंड रियल, रियल तो नहीं होगा, जब कन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है तो इमेज ऑब्वियसली वर्चुअल बनता है। तो सी ऑप्शन तो पहले ही हम लोग देख के इसको क्रॉस कर दिए कि ये गलत है। इरेक्ट ठीक है लेकिन रियल नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा और ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो इमेज वर्चुअल बनता है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मतलब देखिए रेडियस निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन वाला रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए देखिए इस सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए u का वैल्यू हो गया -30। साइन कन्वेंशन आप लोग जानते हैं, रे प्रोपागेट कर रहा है राइट साइड तो लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। रे के प्रोपागेशन के लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। अब देखिए यहाँ u का वैल्यू हो गया आपका -30 और v का वैल्यू हो गया आपका +10 रिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें तो 1/v, v का वैल्यू +10 और +1/u, तो u का वैल्यू -30 और इक्वल्स, अगर रेडियस के टर्म में लिखें तो रेडियस के टर्म में हो जाएगा 2/r। अब यहाँ से देखिए रेडियस निकालना है और इसका रेडियस साइन कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव ही होगा, राइट साइड सेंटर होगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो राइट एलसीएम लेफ्ट साइड का आ जाएगा कितना आपका 30, और ये हो गया 3 - 1 तो 2/30, ये कैंसिल हुआ 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो r का वैल्यू आ गया आपका 30 cm। अब देखिए r का वैल्यू अगर 30 cm आ गया तो बी ऑप्शन आपका यहीं से चेक हो गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस 45 cm, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए दोनों इमेज के लिए हम लोग बारी बारी चेक कर लेंगे। सबसे पहले रियल इमेज के लिए चेक करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो रियल इमेज के लिए अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करें तो देखिए आ जाएगा आपका 1/v, तो v का वैल्यू सामने दिख रहा है +60, -1/u, तो u का वैल्यू आपका दिख रहा है -30 और इक्वल्स 1/f।
फोकस निकालना है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो एलसीएम आ गया आपका 60 और यहाँ आ गया 1 और प्लस 2, तो 3/60 मतलब फोकस का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 20 cm। अब देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20, मतलब रियल इमेज अगर माने लेंस के लिए तो फिर आपका फोकल लेंथ 20 cm, ये ऑप्शन सही है। अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जब फोकस निकल गया तो हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस फार्मूला में अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए 1/f, f कितना है +20, कन्वेक्स लेंस है, इक्वल्स म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है -1 इंटू 1/r1, r का वैल्यू अभी 30 निकाले है, तो कन्वेक्स सरफेस का रेडियस पॉजिटिव +30 तो 1/30 और -1/∞, फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी, तो ये हो गया 30 यहाँ से ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3/2 और -1 इधर जाके +1 हो गया, तो 3/2 + 1 5/2, तो म्यू का वैल्यू निकल गया आपका 5/2 मतलब 2.5, तो म्यू का वैल्यू ये 2.5, ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब कि सारा कैलकुलेशन हम लोगों को रियल इमेज मान के ही करना है, लेकिन आप चेक करने के लिए हो सकता था कि ऑप्शन वर्चुअल इमेज के हिसाब से अगर देता तो हम लोगों को ये आर तो यही रहता, ये आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो मिरर जैसा बिहेव कर रहा है ये कन्वेक्स सरफेस, इसकी वजह से ये कंक्लूजन निकाले हम लोग। अब अगर वर्चुअल इमेज के लिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए लेंस फार्मूला सीधा लगाइए, लेंस फार्मूला 1/v, v का वैल्यू -60 दिख रहा है डायग्राम में अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो, और -1/u, u हो गया आपका -30 और इक्वल्स 1/f। अब यहाँ से अगर 1/f का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें तो 1/f इक्वल्स ये माइनस प्लस हो गया, एलसीएम आ गया आपका 60, यहाँ -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, मतलब 1/60, यहाँ से फोकस का वैल्यू आ गया आपका 60 cm, और फोकस अगर 60 cm आ गया, अब लेंस मेकर्स फार्मूला अगर यूज कर ले 1/f, f आ गया +60, कन्वेक्स है तो प्लस ही आना चाहिए, और इक्वल्स म्यू -1 इंटू 1/r, तो r1 का वैल्यू है निकाले हैं अभी हम लोग +30 और -1/r2 तो इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू आ गया 30, यहाँ से 30 इधर गया तो 1/2 और -1 इधर जाके +1, इस केस में म्यू आपका आ जाएगा 3/2। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से इस इमेज मतलब वर्चुअल इमेज के हिसाब से अगर ऑप्शन देता तो ये दोनों भी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन खैर यहाँ 2 केस हो सकता है और ये दोनों केस को हम सॉल्व करके म्यू और फोकस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकस दोनों का वैल्यू सॉल्व कर दिए, और जो ऑप्शन मैच किया उसको हम लोग सही टिक करेंगे, बाकी गलत हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।